Okay, let's go to unit 4 today. Kinetics. क्या होता है kinetics? We say that kinetics is a branch of science or branch of chemistry which deals with rates of reactions. ठीक है? Which deals with rates of reactions. Rates of reaction का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट, तो कितना टाइम लगता है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उसको हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन बुलाते हैं. ठीक है. इनिशियली जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन का मतलब कि क्या रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसको हम फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन बुलाते हैं. और रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट थे. द फर्स्ट वन दैट वाज नोन एज डेल्टा जी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट वाज सेड कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. और दूसरा जो था दैट वाज डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी, कि अगर वैल्यू ऑफ डेल्टा एस पॉजिटिव है तभी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है और वो रिएक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है. ठीक है. बट देयर वर मेनी रिएक्शंस जो कि थर्मोडायनेमिकली सपोर्टेड थी फॉर फिजिबिलिटी, कि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है, but the reactions were so slow that practically those reactions were not taking place. For example, conversion of diamond to graphite. तो डायमंड टू ग्रेफाइट अगर हम लोग करें तो डायमंड में हमें पता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, whereas ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. तो डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस था, which was positive. ठीक है. So according to thermodynamics, this reaction that was spontaneous, but the reaction was so slow that कभी भी डायमंड को आपने देखा है पत्थर में कन्वर्ट होते हुए, या डायमंड कभी कोयले में कन्वर्ट हो सकता है? It does not happen. So kinetically this reaction could not be proceeded. Clear? That is why it is said that diamonds are forever. Okay, so both the things they had to be contributed for a reaction to go from the reactant state to the product state. The first was thermodynamically, that is the value of delta G for a reaction should be negative, delta S for a reaction should be positive, but at the same time जो reactions होती हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो उस तरह से होना चाहिए कि रिएक्शन फिजिबल हो सके. Depending upon this, the reactions they are divided into 3. The first one they are known as instantaneous reactions. Instantaneous reactions. क्या होती हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस? द रिएक्शंस जिसमें हम रिएक्टेंट को सिर्फ मिक्स्ड करते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. जैसे ही हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे वैसे ही प्रोडक्ट्स बन गए, उसको हम क्या बुलाते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस. ठीक है. ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं दे आर मोस्टली आयनिक, मतलब जो इसमें दोनों रिएक्टेंट्स हैं दे आर आयनिक इन नेचर, फटाफट से आयंस बन जाते हैं and displacement that takes place. जैसे for example, if we are taking silver nitrate plus sodium chloride, जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे we will get a white precipitate of sodium chloride. ठीक है. and NaNO3 that is left behind in the solution. So this is an instantaneous reaction. The second type of reactions they are very slow reactions. The reactions which practically do not take place at all. जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया, that is we are converting diamond to graphite. This reaction is very slow. Okay, so this reaction does not take place at all. The third type of reactions which we have, they are known as
इंटरमीडिएट रिएक्शंस। इंटरमीडिएट रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो इंस्टेंटेनियस और स्लो रिएक्शंस के बीच में आएंगे। ओके, सो इंटरमीडिएट रिएक्शंस जो है दे आर फिजिबल रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन से स्लो रहते हैं। मोस्टली जो रिएक्शंस हमारे होंगे दे आर गोइंग टू फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं और उसकी डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं इनटू H2 and I2. Decomposition reaction is taking place. So this is an intermediate reaction. Now when we are studying the kinetics of any reaction, तो हम लोग क्योंकि instantaneous reactions are very very fast, तो टाइम ही नहीं मिलता है उसके काइनेटिक्स को फॉलो अप करने का। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस की हम लोग काइनेटिक्स मेजर नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली वेरी स्लो रिएक्शंस जो है दे डू नॉट ऑलवेज टेक प्लेस, दे समटाइम्स टेक प्लेस, समटाइम्स दे डोंट इवन टेक प्लेस। सो इन दैट केस आल्सो द काइनेटिक्स कैन नॉट बी मेजर्ड। सो वी कैन ओनली मेजर द काइनेटिक्स ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शंस which we are going to do in this chapter. ठीक है, अब जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड जो हम बार बार पढ़ेंगे that is going to be rate. Right? So what do we understand by rate of reaction? Rate is one word which we are going to study again and again. So rate of a reaction क्या हुआ? When we talking of rate of a reaction अगर simplest words में हम लोग करें तो it is the time of disappearance of reactants, ठीक है, time of disappearance of reactants और time of appearance of products. This is what is rate, right? So अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो rate that is equal to decrease in concentration of reactants with time. So decrease in concentration of reactants upon time, or it is equal to increase in concentration of products upon time taken. Upon time taken. ठीक है? That is what rate is. Decrease in concentration of reactants upon time taken or increase in concentration of products upon time taken. ठीक है? Let's say that we are saying that एक कोई भी reaction हो रही है, reactant to give us product. Okay? Let's say that the initial concentration of reactants that is equal to R1, ठीक है, and the final concentration of reactants that is equal to R2. ओके, सो ये जो R1 है इसके लिए जो टाइम इनिशियल टाइम था दैट वाज इक्वल टू T1 एंड द फाइनल टाइम जिसमें R1 से वो R2 में कन्वर्ट हुआ दैट इज इक्वल टू T2. ओके, सो हाउ विल वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? रेट इज इक्वल टू R2 minus R1 upon T2 minus T1. ठीक है, इनिशियली प्रोडक्ट्स जो है वो जीरो होते हैं जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे, तो प्रोडक्ट्स जीरो हुए और जो फाइनली प्रोडक्ट्स होंगे दे आर गोइंग टू हैव सम मेजरेबल नंबर. ठीक है, सो रेट कैन आल्सो बी गिवन एज P2 minus P1
upon T2 minus T1. So rate can be given as both, or we can say that this is equal to change in concentration of the reactants, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं as डेल्टा R upon डेल्टा T या डेल्टा P upon डेल्टा T. ठीक है? So you understood what rate is. Now let's take an example. हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं PCl5 की, where PCl5 is converting into PCl3 plus Cl2. जब हमको रेट इसका लिखना है, that will be equal to delta concentration of PCl5. But यहाँ पे हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं. Minus over here is only signifying the decrease of concentration of the reactants. It has no mathematical value. कोई भी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका. सिर्फ ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि PCl5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T. ठीक है? और दिस रेट कैन ऑल्सो बी पुट इन टर्म्स ऑफ दिस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T, or it can also be put with respect to this delta Cl2 upon delta T. ठीक है? क्लियर हो गया? अब नाउ इन दिस केस तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा, जैसे हमने बोला कि हमने एक रिएक्शन करनी शुरू करी, रख दिया, एपरेटस बना दिया, उसको रिएक्शन को करना शुरू कर दिया. अब हम 15 मिनट के लिए कुछ और काम करने लग गए, और 15 मिनट के बाद आके हम वापस से मॉनिटर करते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स बन गए. ठीक है? सो उसमें जो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा T ले रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 15 मिनट्स, राइट? सो दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, कि 15 मिनट्स में हमने प्रोडक्ट इतने से शुरू करा था रिएक्टेंट को, और इतना हो गया. दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन. ओके, सो एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन में हम लोग टोटल चेंज अपॉन इन द रिएक्टेंट्स अपॉन टोटल चेंज इन द टाइम को कंसीडर करते हैं. पर इससे ज्यादा जो एक्यूरेटली हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम्स मेजर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमको मेजर करना है कि हर एक 3 मिनट के बाद कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उसको मेजर करना is more accurate measurement of rate of a reaction. ठीक है? तो उसे हम क्या बुलाते हैं? That is known as instantaneous rate of a reaction. Instantaneous का मतलब क्या हुआ कि हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं at one particular instant. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पीड मेजर करते हैं, एवरेज स्पीड, कि हम यहां से ट्रैवल कर रहे हैं टू सोलन. ओके, सोलन हमने ट्रैवल करा, आजकल बहुत ट्रैफिक है जैसे, तो ट्रैफिक में हमको यहां से सोलन इज 40 किलोमीटर्स, और हमको वहां तक ट्रैवल करने के लिए 2.5 आवर्स लग गए. तो अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40 डिवाइडेड बाय 2.5 आवर्स, दैट इज गोइंग टू गिव अस द एवरेज स्पीड. ओके, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ शिमला से निकले, शिमला से लेके हम तारा देवी तक वी टुक से हाफ एन आवर, राइट? तो हमको उस इंस्टेंट की स्पीड यहाँ से तारा देवी से 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर की हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 10 डिवाइडेड बाय हाफ एन आवर, राइट? तारा देवी से आगे हमको गंडा घाट से दैट इज अराउंड 25 किलोमीटर्स. सो वो 25 किलोमीटर हमने 25 मिनट में ही कवर कर लिए. तो तब हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुई? 25 डिवाइडेड बाय 25. सो वी आर कवरिंग 1 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, सो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, उसी तरह से हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक हम रिएक्शन ले रहे हैं हाइपोथेटिकल, a plus 2b to give us 2c plus d, राइट? इस इक्वेशन
का हमको रेट जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट इज इक्वल टू in terms of reactants first minus D into concentration of A upon dt, where dA is infinitesimally small change in concentration of the reactant and dt is infinitesimally small change in time. Okay, in a similar manner rate with respect to B can also be expressed. अब यहाँ पे स्टोकियोमेट्री है, यहाँ पे हम स्टोकियोमेट्री को रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ओके, सो माइनस 1/2 d of concentration of B upon dt, right? Also with respect to products, minus 1/2 dC upon dt, ठीक है, and is equal to क्या आएगा? माइनस ही, सॉरी, प्लस 1/2 D into concentration of B upon dt। अब इन दोनों में हमने पॉजिटिव साइन लगाया है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, और यहाँ पे दोनों में हमने नेगेटिव साइन लगाया है, इसका मतलब वो डिसअपियर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। Let's see that we are taking a reaction this is the reaction, right? और इसका हमको कैलकुलेट करना है क्या? रेट। सो रेट दोनों उसमें देंगे हम in terms of reactants minus 1/3 D into concentration of H2 upon dt, ठीक है, is equal to minus D into concentration of N2 upon dt is equal to plus 1/2 D into concentration of NH3 upon dt। So ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस तरह से आप रेट ऑफ अ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Decomposition of nitrogen dioxide. So rate that will be equal to what? Minus 1/2 D into concentration of NO2 upon dt, ठीक है, is equal to 1/2 D into concentration of NO upon dt, right, is equal to D into concentration of O2 upon dt, right? अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, जो भी हमने यहाँ से लेके वहां तक करे रिएक्शन, इसमें रेट इज इक्वल टू दिस, रेट इज इक्वल टू दिस, रेट इज इक्वल टू दिस एंड रेट इज आल्सो इक्वल टू दिस। इसका मतलब कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम ये वाली रिएक्शन दे रहे हैं तो minus 1/3 D into concentration of H2 upon dt, that is equal to minus D into concentration of N2 upon dt is equal to minus 1/2 D into concentration of NH3 upon dt. All they are going to be equal to each other. Clear हो गया? Okay. The next our topic is average rate of a reaction we have done. Our next topic is factors influencing rates of chemical reactions. Factors influencing rate of chemical reaction. Now
क्या इसमें क्या चीज है जो कि एक किसी भी रिएक्शन को फास्ट करती है और एक किसी भी रिएक्शन को स्लो करती है. Okay, so there are certain factors which we are going to discuss. The first one, that is concentration of reacting species. Concentration of reacting species. It is but obvious कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप वुड जो है वो बर्न कर रहे हो एक बंद कमरे में और आप वुड बर्न कर रहे हो बाहर, ठीक है, ओपन में, तो क्या होगा कि वहां पे जो हम बाहर हम वुड बर्न कर रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी मच मोर, ज्यादा जल्दी चलेगी वो. जब आप उसको बेसिकली हम करते भी यही है ना, अगर अंगीठियां वगैरह जलाते हैं तो पहले उनको बाहर जलाते हैं, फिर उनको जब एक बार जल जाती है तो वो अंदर लेके आते हैं. उसके बिहाइंड टू रीजंस है. फर्स्ट रीजन ये है कि क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की बाहर ज्यादा होती है इसलिए वुड जो है वो आग जल्दी पकड़ेगी. और दूसरी रीजन ये कि अगर हम बंद कमरे में लेके आते हैं उसको तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जिससे पॉइजनिंग हो जाती है. ठीक है, सो वी से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज में मोर द concentration of the reaction, faster is the concentration of the reactants, faster is the reaction. Okay, so rate of the reaction that is directly proportional to the concentration of the reactants. Number 2 is temperature of the system. Rate of the reaction increases with increase in temperature. In fact, it is said that for every 10-degree rise in temperature, for every 10-degree rise in temperature, the rate of the reaction doubles. ठीक है, जैसे ही 10 डिग्री राइज हम टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है. ओके, सो टेम्परेचर के साथ इस तरह से रिएक्शन रेट वेरी करता है. फिर उसके बाद थर्ड जो है दैट इज nature of reactants and products. It is said कि बेसिकली एक रिएक्शन कैसे होती है, जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, मतलब कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटने चाहिए और न्यू बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होने चाहिए. ओके, तो जितनी इजीली रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे और जितनी इजीली प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्म होंगे उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर. ठीक है, सो मोर इजीली द रिएक्टेंट्स ब्रेक, मोर इजीली द रिएक्टेंट्स ब्रेक and more easily the products are formed, faster is going to be rate of reaction. Faster is going to be rate of reaction. ठीक है, फिर फोर्थ जो इफेक्ट करता है presence of catalyst. Presence of catalyst. Catalyst क्या होता है? It is a substance or chemical which
which increases the rate of reaction without undergoing any change itself. ठीक है, सो ये पार्टिसिपेट नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन में, ये सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. ओके, सो देयर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर स्लो, पर अगर हम उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो वो रिएक्शंस फास्ट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये वाली रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है, तो इसके लिए एक तो हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है और दूसरा हमको इसमें एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है. लेट्स से वी आर यूजिंग फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम. ओके, सो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड एट अ हायर टेम्परेचर डज दिस रिएक्शन गोज टू द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, देन फिफ्थ जो है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, जब सरफेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी. तो सरफेस एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अ रिएक्शन. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़ा कॉमन सा एक एग्जांपल लो कि आपने एक लॉग ऑफ वुड ली है, उस लॉग ऑफ वुड को आप बर्न करना चाह रहे हो. राइट, इट इज गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज वेरी वेरी लेस. पर अगर उसी वुड को आप छोटी छोटी चिप्स में काट दो या लकड़ियों में काट दो तो वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा. जो वो वुड के छोटे छोटे चिप्स हैं, हर एक चिप विल बी एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन सबको मिलेगी, तो इसलिए उसमें व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी फास्टर. ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स्थ इज एक्सपोजर टू रेडिएशन. एक्सपोजर टू रेडिएशन. अब क्या होता है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वो क्लोरीन को यूवी रेडिएशन को एक्सपोज करेंगे तभी वो फ्री रेडिकल्स में या वो उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. ये वाली रिएक्शन हम काफी डिटेल में करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो अगर यहाँ पे हम रेडिएशन दे रहे हैं which is UV रेडिएशन, लाइट थ्रो कर रहे हैं क्लोरीन के ऊपर, तो क्लोरीन अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यही रिएक्शन शो कर रही है. अगर यहाँ पे हम एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन ज्यादा देंगे तो रिएक्शन जो है वो फास्टर होगी. ठीक है, बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर दोज रिएक्शंस जिसमें फोटो इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व. राइट, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम इनको बुलाते हैं, तो ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शंस में दिस इज गोइंग टू हैपन, नॉट अदरवाइज. राइट, यहां तक समझ आ गया? ओके, फिर देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. अब लॉ ऑफ मास एक्शन में अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. पर अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स देनी होती है तो देयर वर टू साइंटिस्ट, एक का नाम था गुल्डबर्ग एंड वेज. दीज वर टू केमिस्ट जिन्होंने बोला कि अगर हमको एक्यूरेटली कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करनी है
तो हम उसको प्रोडक्ट्स के टर्म में ना लेके रिएक्टेंट्स के टर्म में लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा एक्यूरेटली मेजर हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं, A plus B that is equal to products. According to the law of mass action, rate will be directly proportional to the concentration of A into the concentration of B, right? So हम इसको define कैसे करेंगे? At a given temperature, rate of a chemical reaction is directly proportional to the products of the concentration of the reactants. ठीक है? So that is what products of concentration of the reactants. Or we can also say that rate is equal to K into concentration of A into concentration of B, where K is a constant known as rate constant. Okay? If concentration of A is equal to 1 and concentration of B is also equal to 1, then rate becomes equal to K. From this we can define the rate constant. तो क्या होगा? Rate constant is the rate constant is the rate when concentration of the reactants is taken to be unity. Okay, so rate constant is the rate of a reaction when concentration of the reactant is taken to be unity. Clear हो गया? अब suppose हम यहाँ पे एक reaction लेते हैं जिसमें stoichiometry is also involved. That is, we have A into concentration of A plus B to give us products. इस reaction का rate हम किस तरह से लिखेंगे? Rate that is equal to K into concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B. ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में हम रेसिप्रोकल ले रहे थे स्टोइकियोमेट्री का, लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग क्या ले रहे हैं? पावर. ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट रेट ऑफ अ रिएक्शन इज. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट? Characteristics of rate constant. Number 1 लिखो. Larger the value of K, larger the value of K, more is the rate of the reaction. Larger the value of K, more is the rate of reaction. Number 2, different reactions have different values of K. Different reactions have different values of K. Number 3, at a fixed temperature, the value of K is constant. But with increase in temperature, the value of K changes. Value of K changes. Then number 4, for a particular reaction, the value of K
is independent of concentration of reactants, is independent of concentration of reactants. ठीक है? So this is the law of mass action. जो law of mass action है, that is a theoretical concept, right? सिर्फ हमने कोई भी एक इक्वेशन ली, जैसे हम इक्वेशन ले रहे हैं वही वाली नाइट्रोजन वाली इक्वेशन ले लेते हैं, N2 plus 3H2 to give us 2NH3. ठीक है? Now according to this, अगर हमको इसका रेट लिखना है according to law of mass action, तो रेट क्या आ जाएगा? R is equal to K N2 concentration of H2 raised to power 3, right? So according to law of mass action, हम रेट जो है उसको इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, या अगर हम कोई और रिएक्शन ले ले, ठीक है, H2 plus I2 ले लिया, तो rate that will become equal to K into concentration of H2 into concentration of I2. Okay, but basically law of mass action हमें accurately determine नहीं करवा सकता rate of a reaction, क्योंकि rate of a reaction is an experimental process. ओके, सो एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को डिपिक्ट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज रेट लॉ. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट लॉ? देखो इसमें रेट लॉ गिव्स अस द experimental rate law gives us the experimental expression of law of mass action. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिएक्शन देखें 2NO2 plus F2 to give us 2NO2F. ठीक है, अब इसकी अगर हमको एक्सप्रेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या आ जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. बट एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको डिटरमिन करते हैं, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? इट बिकम्स इक्वल टू K into concentration of NO2 into concentration of F2. So this is the difference between law of mass action and rate law. That law of mass action, that is a theoretical concept, whereas rate law, that is an experimental concept. ठीक है, तो अगर फिर से हम एक रिएक्शन लेते हैं AA plus BB to give us products, तो according to rate law, rate will be given as K into concentration of A raised to power A. Okay, sorry, A मत लिखो, आप P लिखो. Concentration of B raised to power Q, where P and Q are experimentally determined and they may or may not be equal to A and B. ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्री देख रहे हो ए और बी, पर हमने जब रेट लिया तो हमने a रेज टू पावर p करा है और b रेज टू पावर q करा है। हम बोल रहे हैं कि जो ये p और q है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज है और कोई जरूरी नहीं कि ये p और q की जो वैल्यूज हैं वो कोइंसाइड करे विद द वैल्यू ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? चलो फिर आज हम यहीं तक करते हैं।